हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप डायनामिक्स। सो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से हम लोग ज्वाइन कर ली ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। प्लीज जल्दी से भी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया सके। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स। व्हाट इज ऑल अबाउट द ग्रुप डायनेमिक्स, आप लोगों को समझ में आएगा। ग्रुप को फॉर्मेशंस कैसे करते हैं हम लोग, थ्योरीज की बात करेंगे, तो बहुत कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है जो ये 2 दिन में चलेगा। आज कंप्लीट करेंगे, बचा हुआ इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। एक बार जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। अभी कुछ ही लोग ऑनलाइन आए, प्लीज जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। तो टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स। ऐसा जैसे हम लोग को पता है, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशियन। अकेले हम लोग एक बूंद हैं, बट एक साथ हम लोग वी आर एन ओशियन। दैट इज द ओनली रीजन कि ग्रुप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इंडिविजुअल्स हम लोग काम करते हैं तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप, तो ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी इज हायर। तो आज हम लोग ग्रुप डायनेमिक्स की बात करेंगे। तो ग्रुप a group can be defined as several individuals who come together to accomplish a particular task or goal। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर whenever they try to achieve the organizational goals a particular task, that is called group dynamics। clear? तो group can be defined as a several individuals who come together to accomplish a particular task or goal, that is called group। क्लियर है ना। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, पर्पजेस को अचीव करने के लिए, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप। भाई हम लोग बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। व्हाट इज ऑल अबाउट द ग्रुप डायनेमिक्स। भाई हम लोग ग्रुप डायनेमिक्स की बात करेंगे बच्चा। तो ग्रुप डायनेमिक्स रिफर्स टू द एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप डायनेमिक्स रिफर्स टू द एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर हम लोग बिहेवियरल क्या, व्हाट आर द बिहेवियरल फीचर्स भी हैव, और किस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं, क्या एटीट्यूड्स उन लोगों क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रुप डायनेमिक्स। द सोशल प्रोसेस वाई विच पीपल इंटरेक्ट इन अ ग्रुप इन्वायरमेंट। किस तरीके से लोग आपस में, सपोज दैट देर आर 10 पीपल्स आर वर्किंग इन अ ग्रुप। मान लीजिए सपोज दैट, मान के चलते कि 10-12 लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, आपस में एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, कैसे उनका एटीट्यूड कैसा है एक दूसरे के विरुद्ध में टूवर्ड्स। तो दैट इज कॉल्ड सोशल प्रोसेस वाई विच इंटरेक्ट इन अ ग्रुप इन्वायरमेंट। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी, पावर एंड बिहेवियर इन द ग्रुप प्रोसेस। ठीक है। तो ग्रुप डायनेमिक्स रिफर्स टू द एटीट्यूडल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं। एक इंसान एक ग्रुप के अंतर्गत रह के कैसे वो बिहेव करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से उसका एटीट्यूड होता है, दैट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। फर्दर हम लोग बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स कंसर्न हाउ ग्रुप फॉर्म, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, हाउ दे फंक्शन। ग्रुप डायनेमिक्स में हम लोग और आगे बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है। किस तरीके से ग्रुप फॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हाउ दे फंक्शन, और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो ग्रुप डायनेमिक्स कंसर्न हाउ द ग्रुप बी फॉर्म, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दोस ग्रुप्स, उनका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या होता है, हाउ दे फंक्शन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप डायनेमिक्स। फर्दर हम लोग बात करेंगे तो ग्रुप डायनेमिक्स आर रिलेवेंट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ ऑल टाइप। तो ग्रुप डायनेमिक्स हमारा दोनों जगह मिलता है, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप्स में, आपको इन फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल वे में भी दोनों टाइप्स में आपको ग्रुप में देखने को मिलता है। ग्रुप डायनेमिक्स आर रिलेवेंट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ ऑल टाइप्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डायनेमिक्स।
why it is important, why it is so important in the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग ग्रुप्स आर वेरी कॉमन. आपको पता है कि बहुत जल्दी ग्रुप बन जाते हैं, कुछ फॉर्मल ग्रुप बनते हैं, कुछ इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं, बट ग्रुप सेटिंग्स आर वेरी कॉमन. द स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुप डायनेमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. लोग बात करते हैं ग्रुप की स्टडी करना, ग्रुप डायनेमिक्स की स्टडी करना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ग्रुप्स एंड टीम्स कैन, अगर ग्रुप और टीम में हम लोग काम करते हैं, इट कैन इंप्रूव द इनहांस द परफॉर्मेंस. और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको एक पहले कोटेशन दिया हुआ था कि इंडिविजुअली वी आर ए सिंगल ड्रॉप बट कलेक्टिवली वी आर एन ओशियन. So that is all about कि whenever we are working in a group, तो automatically chances of productivity will be high, performance will be improved, because अलग अलग इंसान के पास, if suppose that 5-6 persons are working in a group, 5 से 6 लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, they have from different background, they have from different skill, they have from different attitudes. तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ओवरऑल परफॉर्मेंस को इनहांस कर देता है. इट इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कस्टमर, ऑटोमेटिकली कस्टमर का रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है. इंक्रीज द इनोवेशन, बिकॉज सबका अपना अपना आइडिया मिलेगा, इनोवेट करेंगे. और इंक्रीज द मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन. तो कई मान लीजिए 5 लोग हैं एक ग्रुप में, कोई डिमोटिवेट होता है तो अदर पर्सन उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं. तो ऑटोमेटिकली एक को देख के दूसरा इंसान मोटिवेट होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज इन द मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन. तो अगर इनहांस द परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर बढ़ेगा, इनोवेशन इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन. तो क्या होगा, इट विल बी एबल टू अचीव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ऑन योर कॉम्पिटिटर्स. तो अपने कॉम्पिटिटर से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेंगे. अगर फर्दर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग उसकी अब बात करेंगे बच्चा. Groups typically outperform individuals when the task involved require a variety of skills, experience and decision making. तो ग्रुप टिपिकली आउटपरफॉर्म्स इंडिविजुअल्स. सीधी सी बात है, जब आपको एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल चाहिए काम करने के लिए, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस यू आर रिक्वायरिंग, और यू आर रिक्वायरिंग द डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, तो ऑटोमेटिकली आप काम करोगे, आपको ग्रुप में काम करना पड़ेगा. बिकॉज एक इंसान के अंदर बहुत सारी स्किल्स नहीं हो सकती, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है. देन व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, तो यू हैव टू बी रिक्वायर द न्यूमरस नंबर ऑफ द पर्संस जो कहीं ना कहीं एक ग्रुप में काम करेंगे. तो ग्रुप्स टिपिकली आउटपरफॉर्म्स इंडिविजुअल्स व्हेन द टास्क इन्वॉल्व रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड डिसीजन मेकिंग. Groups are often more flexible and can quickly assemble, achieve goal and disband and move on to the another set of objective. तो ग्रुप are often more flexible होते हैं, they can quickly assemble, मतलब आपस में assemble हो जाएंगे, आपस में मिल सकते हैं, and achieve the goals and disband or move on to the another set of objective. आगे बात करेंगे, ग्रुप्स हैव मेनी मोटिवेशनल एस्पेक्ट. आपके साथ साथ मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जहां पर भी लगता है कि एक इंसान बहुत ठीक से काम नहीं कर रहा, he or she got demotivated due to certain factors, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या है कि ग्रुप दूसरा बचा हुआ इंसान उसको दे कैन डू सर्टेन मोटिवेशनल थिंग्स टू दैम. तो कहीं ना कहीं एक साथ में लोग जब काम करते हैं, लोग दूसरे को देखकर क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं. तो ग्रुप्स हैव मेनी मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑल्सो. फर्दर हम लोग बात करेंगे, ग्रुप मेंबर्स आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज लीडिंग टू एम्पावरमेंट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो ग्रुप्स हैव मेनी मोटिवेशनल एस्पेक्ट. Group members are more likely to participate in a decision making and problem solving activities leading to the empowerment and increase the productivity. सीधी सी बात है, group members they'll try to more participate in a decision making, problem solving होगी तो automatically क्या होगा, productivity will be improved. आगे बात करें, group complete most of the work in the organizations. ग्रुप्स कंप्लीट द मोस्ट ऑफ द वर्क, क्योंकि इंडिविजुअल होता है कि आदमी डिमोटिवेट हो जाए या ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो काम पूरा ना कर पाए, बट व्हेनेवर वी आर एलोकेटिंग सर्टेन टास्क इन अ ग्रुप, तो ऑटोमेटिकली वो लोग ग्रुप ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द मोस्ट ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. Thus, the effectiveness of the organization is limited by the effectiveness of its group. So, effectiveness of the organization is limited by the effectiveness of its group. आगे बात करेंगे ग्रुप डेवलपमेंट की.
एज अप्लाइड टू ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डायनेमिक्स इज कंसर्न विद व्हाई एंड हाउ ग्रुप डेवलप्स। हम लोग बात करते हैं किस तरीके से ग्रुप डेवलप होता है, किस तरीके से ग्रुप डेवलप होता है, उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एज अप्लाइड टू द ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डायनेमिक्स इज कंसर्न व्हाई एंड हाउ ग्रुप डेवलप, क्यों ग्रुप डेवलप होता है और कैसे ग्रुप डेवलप होता है, हम लोग उन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है बच्चा। जहां पर भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, तुरंत आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जहां पर भी जो कोई भी दिक्कत आपको लगता है। ग्रुप डेवलपमेंट तो हमारी कौन कौन थ्योरीज है, क्लासिकल थ्योरीज, सोशल एक्सचेंज थ्योरी और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो ग्रुप डेवलपमेंट की भी हैव ए बेसिक थ्री थ्योरीज कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप डेवलप करते हैं, ग्रुप क्यों डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए भी हैव अ थ्री बेसिक थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको नोट कर लीजिएगा बच्चा। क्लासिकल थ्योरीज भी have, सोशल एक्शन थ्योरीज भी have, सोशल आइडेंटिटी थ्योरीज भी have। तो क्लासिकल थ्योरी किसने दिया, पेपर में ये भी पूछा था, जॉर्ज होमेंस ने दिया है। तो क्लासिकल थ्योरी हैज गिवन बाय द जॉर्ज होमेंस सजेस्ट दैट ग्रुप डेवलप बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट्स। किस तरीके से ग्रुप डेवलप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन कॉमन एक्टिविटीज, इंटरेक्शंस एंड सेंटिमेंट्स। कुछ कॉमन कॉमन एक्टिविटीज करेंगे, कॉमन काम कर रहे हैं, कॉमन टास्क उन लोगों को मिला है, इंटरेक्शन होता है जब आपस में एक दूसरे का, सेंटिमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दोज सेंटिमेंट्स, वी ऑलवेज ट्राई टू डेवलप सर्टेन ग्रुप्स। The theory means that when individuals share common activities, जब हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जब कुछ लोग कुछ ऐसे इंडिविजुअल दे ट्राई टू शेयर सम कॉमन एक्टिविटीज, दे विल हैव मोर इंटरेक्शन, विल डेवलप एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स ईच अदर। सीधी सी बात है, जब कुछ लोग आपस में आपस में काम करेंगे, उनकी कुछ कॉमन एक्टिविटीज होंगी तो क्या होगा, तो उन लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो दे विल डेवलप सर्टेन एटीट्यूड्स, उनका कुछ किसी का किस टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, किसी का निगेटिव एटीट्यूड्स होगा, बट कहीं ना कहीं एटीट्यूड्स पक्का डेवलप होगा। तो यही है कि व्हेन द इंडिविजुअल शेयर कॉमन एक्टिविटीज, दे विल हैव मोर इंटरेक्शन एंड विल डेवलप एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव। द मेजर एलिमेंट इन दिस थ्योरी इज द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। द मेजर एलिमेंट इन दिस थ्योरी इज द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। इंटरेक्शन के बेसिस पर ही क्या होता है, हमारा ग्रुप डेवलपमेंट होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो चांसेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वेरी मिनिमम। तो दैट इज द ओनली रीजन, द मेजर एलिमेंट इन दिस थ्योरी, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। अब हम लोग अगर बात करेंगे सेकंड, सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या होता है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी पहला हो गया पहला क्लासिकल थ्योरी हो गया। सेकंड हम लोग बात करते हैं बच्चा सोशल एक्सचेंज थ्योरी की। Individuals form relationship based on the implicit expectation of mutually beneficial exchange based on the trust and felt obligations. It's quite easy to understand. Individuals form the relationship based on the implicit expectations of mutually benefit exchange based on the trust and felt obligations. Thus, the perception that exchange relationship will be positive is essential if individuals are to be attracted to an affiliate within a group. The perception that exchange the relationship will be a positive in essential if individuals are to be attracted to an affiliate with a group. ठीक है, तो परसेप्शन एक्सचेंज द रिलेशनशिप विल बी वेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और एफिलेट होंगे ग्रुप के साथ। ठीक है, तो सोशल एक्सचेंज इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप between the two peoples or between the two and more peoples, and it is all about the mutually beneficial exchange based on the trust and felt obligations. फिर सोशल आइडेंटिटीज की हम लोग बात करते हैं, सामाजिक पहचान थ्योरीज की हम लोग इसमें बात करते हैं, थोड़ी सी अलग है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल गेट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटीज एंड सेल्फ एस्टीम बेस्ड अपॉन देयर मेंबरशिप इन द साइलेंट ग्रुप। तो जब एक ग्रुप होता है उसमें वो लोग अपनी अपनी एक क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटीज की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं कि सेल्फ एस्टीम बेस्ड अपॉन देयर मेंबरशिप इन अ साइलेंट ग्रुप। तो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स गेट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम बेस्ड अपॉन देयर मेंबरशिप इन अ साइलेंट ग्रुप, कि उनका क्या रोल क्या है, उनकी पहचान क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है। द नेचर ऑफ द ग्रुप में बी डेमोग्राफिकली बेस्ड, culturally based and organizational based. So it can be the nature of the group, it can be demographically based, it can be culturally based, or it can be organizationally based. That is all about the social identity theories. Further हम लोग बात करेंगे, individuals are motivated to belongs to and contribute to identity group because of the sense of belongingness and self-worth membership in the group part.
So individuals are motivated to belong to and contribute to the identity group, and because of the sense of belongingness and self-worth membership in the group in part. तो हमारी तीनों थ्योरीज हो गई. क्लासिकल थ्योरी में जॉर्ज होमेंस ने दिया. इसमें हम लोग मेनली इंटरेक्शन की बात करते हैं. जब कुछ ऐसे लोग जो कॉमन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उनका इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली ग्रुप फॉर्म हो जाता है. सोशल एक्सचेंज में यहाँ पे ट्रस्ट की बात करते हैं, फेल्ट एप्लीकेशंस ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियली एक्सचेंज, कि आपस में रिलेशनशिप बन जाती है. ठीक है, और तो आपस में बोलो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और कहीं ना कहीं एफिलिएट हो जाते हैं ग्रुप के साथ. सोशल आइडेंटिटीज की बात करते हैं कि सामाजिक पहचान की बात करते हैं कि व्हाट इज योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन द ग्रुप एंड व्हाट इज योर सेल्फ एस्टीम बेस्ड अपॉन द मेंबरशिप इन अ साइलेंट ग्रुप. अब बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए. एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज टू टेल मी. आगे हम लोग बात करते हैं. आगे हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रुप. तो बेसिकली भी हमें टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, एक फॉर्मल टाइप ग्रुप होता है, एक हमारा इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं. ठीक है, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप. क्लियर. फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? जो स्टेब्लिश बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में टेक द फॉर्म ऑफ कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप. तो जो हमारे फॉर्मल ग्रुप होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशनल उसको क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइजेशनल उसको स्टेब्लिश करता है. काय के लिए करता है, क्यों करता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड टू establish the formal group to achieve the organizational goals. तो establish by an organization to achieve the organizational goals may take the form of command group, task group और functional group. इसका मेन काम होता है. तो command group, task group, functional group हम लोग क्या करते हैं, establish करते हैं. तो formal group इस ऑटोमेटिकली क्या होता है, कौन establish करता है, ऑर्गेनाइजेशन establish करता है. अब कमांड ग्रुप क्या होते हैं? आर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड ऑफन कंसिस्ट ऑफ ए सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर. कमांड ग्रुप होता है कि जिसमें कमांड कहां से आ रहा है, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर होगा, उसके अंडर में पूरी टीम काम कर रही होगी. यू आर गेटिंग सर्टेन कमांड फ्रॉम द दैट योर मैनेजर और सुपरवाइजर. इट इज आर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कमांड ग्रुप फॉर्म करते हैं. So command group are specified by the organizational chart and often consist of a supervisor and the subordinate that report to that supervisor. An example of the command group is an academic department chairman and the faculty members in that department. तो मैं सबसे ऊपर डीन हो गया, डीन के नीचे एचओडी हो गया, एचओडी के नीचे फैकल्टी मेंबर्स हो गए. डीन इज गिविंग द कमांड टू द एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज गिविंग द कमांड टू द फैकल्टी. ऐसे ही मैनेजर हो गया, मैनेजर के नीचे टीम लीडर हो गया, टीम लीडर के नीचे सेल्स इंप्लॉइज हो गए. तो कमांड ग्रुप इज ऑल अबाउट द ऑन द बेसिस द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं. इसमें कंसिस्ट ऑफ द सुपरवाइजर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं. तो वही सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं. इसको बोलते हैं कमांड ग्रुप. टास्क ग्रुप होता है कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर अचीव ए कॉमन टास्क. एक इंसान 10 इंसानों को 10 एम्प्लॉइज को हमने एक काम करने को एक टास्क दे दिया, इसको बोलते हैं टास्क ग्रुप. तो ऑल दो 10 पीपल दे विल ट्राई टू फिनिश इट आउट टू कंप्लीट द वन बार. So consist of the people who work together to achieve a common task, that is called task group. तो एक ही काम 10 के 10 लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग टास्क ग्रुप बोलते हैं. तो members are brought together to accomplish a narrow range of goals within a specified time period. तो हम लोग कुछ मेंबर्स को साथ में लाते हैं ताकि वो लोग एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सकें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स में. इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं टास्क ग्रुप. आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप. व्हाट इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप? Created by the organizations to accomplish a specific goals within the unspecified time frame. एक होता है एक मार्केटिंग का एक अलग ग्रुप हो गया, फाइनेंस का अलग ग्रुप हो गया, एचआर का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग, रिसर्च का अलग, डिस्पैचिंग का अलग. तो क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू accomplish a specific goal, सब अपने अपने गोल्स को अचीव करेंगे विद इन अनस्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं होता. दे रिमेन इन द एग्जिस्टेंस आफ्टर अचीवमेंट ऑफ द करंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव. जस्ट लाइक ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमने एग्जाम्पल दिया, एचआर डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दिया,
फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दिया। तो दे रिमेन द एग्जिस्टेंस आफ्टर अचीवमेंट ऑफ द करंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो एक बार करंट गोल और ऑब्जेक्टिव को ये लोग अचीव भी कर लेते, इवन दो दे विल बी मेक दे विल इन रिमेन इन द एग्जिस्टेंस में वो लोग रहेंगे। तो क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक गोल्स विद इन अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो एक काम के अनुसार हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, एचआर अलग, ऑपरेशंस अलग, डिस्पैचिंग अलग, रिसर्च अलग। तो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोगों के कौन कौन से हो गए? 3 हो गए। क्लियर? कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? इनफॉर्मल ग्रुप ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट हो जाते हैं, उसको क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो दे आर क्रिएटेड फॉर द पर्पजेज अदर देन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डोंट हैव स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं होता, इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम भी नहीं होता, दे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। Informal group can have a strong influence in organization that can either be positive or negative। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक चाय का ग्रुप हो गया, टी कॉफी का, स्मोकिंग का हो गया, पार्टी का अलग हो गया, ट्रिप्स का ट्रैवल का अलग ग्रुप हो गया। तो ऑन द बेस इनफॉर्मल ग्रुप हम लोग कैसे क्रिएट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। एक पॉलिटिकल वाला, एक ही पॉलिटिकल पार्टी से सबका इंटरेस्ट है, बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, कोई समाजवादी पार्टी का। तो डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और डिपेंडिंग ऑन देयर स्पोर्ट, सब क्रिकेट देखने वाला, क्रिकेट खेलने वालों का अलग ग्रुप बन गया, क्रिकेट देखने वालों का इंटरेस्ट अलग हो गया, टेनिस खेलने वालों का अलग, टेनिस देखने वालों का अलग। तो इनफॉर्मल ग्रुप वी ऑलवेज क्रिएटेड, इट्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट। देखिए इसमें लिखा भी है अनऑफिशियल और अमर्जेंट ग्रुप दैट इवॉल्व इन द वर्क सेटिंग टू ग्रेटिफाई अ वैरायटी ऑफ मेंबर्स नीड नॉट मेट बाय द फॉर्मल ग्रुप। क्लियर? अनऑफिशियल होता है अमर्जेंट ग्रुप दैट इवॉल्व इन द वर्क सेटिंग टू ग्रेटिफाई वैरायटी ऑफ मेंबर्स होते हैं उसमें, नीड नॉट मेट बाय द फॉर्मल ग्रुप। और इसमें टाइप्स होते हैं, एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, फ्रेंडशिप होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप्स आल्सो। पहला वो इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? यूजुअली कंटिन्यू ओवर टाइम इन में लास्ट लॉन्गर देन द जनरल इनफॉर्मल ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप एक बहुत लंबे समय तक ही रहता है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट सबका एक जैसे ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक ही रहते हैं। एज कम्पेयर टू द अदर इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं उनसे लॉन्गर टाइम्स के लिए इंटरेस्ट ग्रुप रहते हैं, क्योंकि क्रिकेट अगर वो खेल रहा है तो लंबे समय तक ही खेलता रहेगा, देख रहा है तो लंबे समय तक ही लगातार देखते ही रहेगा। तो आपस में जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पर हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। Members of the interest group may not be part of the same organizational department, but they are bound together by some other common interest। हो सकता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, सम ऑफ एम्प्लॉइज और फ्रॉम ऑपरेशंस और मार्केटिंग और एचआर, बट उनका इंटरेस्ट कॉमन होता है, दैट इज द रीजन दे क्रिएट द इंटरेस्ट ग्रुप। क्लियर? तो मेंबर ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप may be not be part of the same organizational department, they are from the different department, but they are bound together by some other common interest। The goals and objective of group interest are specific to each group and may not be related to the organizational goals and objective। Clear? Second number of friendship group, दोस्ती वाला, are formed by the members who enjoy similar social activities, political beliefs, religious values or other common bonds। तो आपस में फ्रेंडशिप हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सोशल एक्टिविटीज के बेसिस पे, पॉलिटिकल बिलीफ्स के बेसिस पर, रिलीजियस के बेसिस पर, कॉमन रिलीजन्स का, कॉमन रिलीजियस बिलीफ है आपका हिंदुज्म में या मुस्लिम्स में या सिख में या क्रिश्चियंस में, जो भी आपका 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 रिलीजन हो उसके बेसिस पर, आपके रिलीजियस वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है? तो member enjoy each other company and often meet after work to participate in this activities। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? तो मेंबर इंजॉय, एक दूसरे की कंपनी को वो लोग क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। एंड ऑफन मीट आफ्टर द वर्क टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। और काम खत्म होने के बाद दे ऑलवेज ट्राई टू मीट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज। की पॉलिटिकल बातें करने के लिए मिल रहा है, सोशल एक्टिविटीज के लिए मिल रहा है, रिलीजियस वैल्यूज के लिए मिल रहा है, अदर कॉमन बॉन्ड्स के लिए दे ऑलवेज ट्राई टू मीट आफ्टर द वर्क। वर्किंग आवर्स खत्म हो तो उसके बाद वो लोग शाम को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप। व्हाट इज ऑल अबाउट द रेफरेंस ग्रुप बच्चा? रेफरेंस ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, टाइप ऑफ ग्रुप दैट पीपल यूज टू इवेलुएट देमसेल्फ, आपस में एक दूसरे को इवेलुएट करने का कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द चरिंगटन
द मेन पर्पज ऑफ रेफरेंस ग्रुप और सोशल वैलिडेशन एंड सोशल कंपैरिजन। हम लोग इसका मेन मुद्दा होता है रेफरेंस ग्रुप का फॉर्म करने का। तो अकॉर्डिंग टू द चेरिंगटन, द मेन पर्पज ऑफ रेफरेंस ग्रुप ऑफ सोशल वैलिडेशन एंड सोशल कंपैरिजन। सोशल वैलिडेशन की हम लोग बात करते हैं। सोशल वैलिडेशन अलाउज इंडिविजुअल टू जस्टिफाई देयर एटीट्यूड एंड वैल्यूज। वो अपना दे ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई देयर एटीट्यूड एंड वैल्यूज, while some social comparison help individuals evaluate their own actions by comparing themselves to others. सोशल वैलिडेशंस की हम लोग बात करेंगे, सोशल कंपेरिजन्स की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चेरिंगटन की हम लोग बात करते हैं, द मेन पर्पज और रेफरेंस ग्रुप ऑलवेज ऑल काय के लिए बनाते हैं, सोशल वैलिडेशंस के लिए हम लोग और सोशल कंपेरिजन्स के लिए। सोशल वैलिडेशंस क्या होता है? अलाउ इंडिविजुअल टू जस्टिफाई देयर ओन एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। With social comparisons help individuals to evaluate their own actions by comparing themselves to the others. वो अपने actions को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। आगे बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप की बच्चा। रेफरेंस ग्रुप हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मेंबर्स बिहेवियर। रेफरेंस ग्रुप हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मेंबर्स बिहेवियर बाय कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर मेंबर्स। Individuals are able to assess whether their in behavior is acceptable, whether their attitude and values are right in or wrong. So reference group is all about, हमने social validation और social comparison की बात किया। They always try to compare they evaluate their own attitude, their own values, their own behavior with the others, whether it's right or wrong. उसका behavior acceptable है या नहीं acceptable है। That is all about the reference group. आगे हम लोग बात करें। आज आई हैव टू बी गो बिकॉज आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, तो आई हैव टू गो। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए। तो अभी अब बात करते हैं ग्रुप डेवलपमेंट। 10 मिनट और पढ़ाते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। बच्चा वो विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर लेक्चर बाय टुमारो। किस तरीके से ग्रुप बनता है? ब्रूस टकमैन ने बोला है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। पहले फॉर्म करते हैं, फिर स्टॉर्म करते हैं, फिर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस बताते हैं, फिर ग्रुप परफॉर्म करता है, फिर एडजर्न हो जाता है। क्लियर? अब एक एक फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, ये बहुत बार सीक्वेंसिंग में लगाने को आता है बच्चा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको हम ग्रुप में भेज ही देंगे, लगातार भेज ही रहे हैं, तो आज भी नोट्स भेज देंगे, आज या कल, जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। पहली स्टेज होती है फॉर्मिंग। ग्रुप मेंबर गेट टू नो ईच अदर एंड रीच कॉमन गोल्स। ग्रुप मेंबर आपस में एक दूसरे को जानते हैं, दे ट्राई टू नो ईच अदर एंड दे ट्राई टू रीच आउट इन द कॉमन गोल। फिर स्टॉर्मिंग की बात करते हैं। ग्रुप मेंबर डिसएग्री ऑन डायरेक्शन एंड लीडरशिप। ग्रुप मेंबर्स डिसएग्री ऑन डायरेक्शन एंड लीडरशिप। मैनेजर्स नीड टू बी श्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट स्टे फोकस। स्टॉर्मिंग की बात होती है, ग्रुप मेंबर डिसएग्री ऑन डायरेक्शन एंड लीडरशिप होता है। मैनेजर्स नीड टू श्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट स्टे फोकस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, स्टॉर्म करते हैं हम लोग ग्रुप्स को। उसके बाद नॉर्मिंग, क्लोज टाइज एंड कॉन्सेंसस बिगिन टू डेवलप बिटवीन द ग्रुप मेंबर। आपस में क्लोज टाई होता है, दो सबका कॉन्सेंसस बनता है कि दे ट्राई टू डेवलप द ग्रुप। अब उसके बाद एक बार ग्रुप बन गया, नॉर्मिंग्स में इसमें हमने रूल्स रेगुलेशन भी बता दिया। नॉर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन भी बता देते हैं। परफॉर्मिंग द ग्रुप बिगिन टू डू इट्स रियल वर्क। यहाँ पर हम लोग ग्रुप क्या करता है, एक रियल वर्क करना शुरू कर देता है। आगे है एडजर्निंग, ओनली फॉर टास्क फोर्स दैट आर टेम्परेरी। बाद में अगर कोई स्पेसिफिक काम के लिए हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया था, उसको हम उसको एडजर्न कर लेंगे, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कि आज पढ़ाएंगे, इसको हम लोग कल पढ़ाएंगे 7 जुलाई को। तो आज वाले में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। कोई भी डाउट हो कि ग्रुप में फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप की तो थ्योरीज हमने बताई, उसमें कोई डाउट हो आपको। इनफॉर्मल ग्रुप में आपको रेफरेंस ग्रुप क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है हमारा, फ्रेंडशिप ग्रुप क्या होता है, या उसमें कमांड ग्रुप क्या होता है, टास्क ग्रुप क्या होता है हमारा, तो उसमें कोई भी डाउट हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। अभी देखिए बहुत कुछ है, वी हैव अराउंड 80-90 स्लाइड्स। तो इसको हम लोग खत्म करेंगे, रोल एम्बिग्यूटीज की बात करेंगे, रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, ग्रुप नॉर्म्स की बात करेंगे, तो सब कुछ हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। बस विल ट्राई टू ग्रुप गॉसिपनेस की बात करेंगे हम लोग। तो विल ट्राई टू कंप्लीट दिस लेक्चर। सोशल लोफिंग की बात करेंगे, ये हम लोग कल बात करेंगे इसका। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी 30-35 मिनट्स।
तो अच्छा परेशान मत होइए, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर का डेट कब है पता नहीं है, बट आरपीएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हम लोग पूरा सिलेबस प्रॉब्ली बाय द 10th ऑफ सितंबर विल ट्राई टू, क्योंकि वी हैव अभी जुलाई पूरा है, जुलाई की अभी हमारे वी हैव 24 डेज, अगस्त पूरा है, और जनवरी और उसके वी हैव अराउंड 60 डेज। तो 60 दिन में हम लोग आराम से 60 टॉपिक भी करेंगे, 60-70 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और नेट का सिलेबस तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग नेट की अलग क्लासेस हम लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चा, गुड बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। ठीक है बच्चे, चलो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, बिकॉज हैव टू गो समवेयर। So we will meet you by tomorrow, probably by the same